हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपके सामने भारतीय राजनीति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर ये सभी प्रश्न जो आज की क्लास में बताए जाएंगे वो एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका, संघ से तात्पर्य पहले आप ये जान जाइए जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य करती हैं। संघ से संबंधित कार्य अगर आपसे पूछा जाए जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर काम करती हैं तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन ए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता या भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है? राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे गलत कर दिया गया है आपको, तो आपको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन डी, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संपूर्ण देश का प्रधान होता है। तो मतलब ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों का प्रधान होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपकी स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें या आप राज्यपाल की बात करें, किसकी बात? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, इन सभी की जो आयु होनी चाहिए वो कुल आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? सिर्फ एक बार, 2 बार, 3 बार, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आपका ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होता है कि कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वो चाहे जितनी बार यहाँ पर निर्वाचित हो सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? संविधान सभा के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है वह है आपका ऑप्शन सी, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन डी। वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। अगर किसी कारणवश भारत के उपराष्ट्रपति का जो है पद है वो खाली होता है तो उस कंडीशन में वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को संबोधित कर देता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को वैसे उनके पद से हटाने के लिए कोई संभवित ऐसी चर्चा नहीं है, लेकिन अगर भारतीय संसद चाहे, जिसमें आपके लोकसभा राज्यसभा के लोग बैठे होते हैं, तो वो दोनों चाहे तो महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को भंग कर सकता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका, जापान, पूर्व सोवियत संघ या आयरलैंड। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन ए, अमेरिका। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपयोग करने की क्षमता है? संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 62। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ सही होता है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन, भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार होता है? मनोनयन के द्वारा, प्रत्यक्ष द्वारा या अप्रत्यक्ष द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
प्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य जब जनता जो है अपना वोट स्वयं डायरेक्ट देती है किसी को तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और जिसमें जनता द्वारा मनोनीत सदस्य जब वो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं उनके द्वारा जब वोट के आधार पे जिन सदस्यों को चुना जाता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। आपका ऑप्शन में बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। फ्रेंड्स, के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की बात करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की बात करता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 55। तो पुनः निर्वाचन की अगर बात करें तो ये होता है आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन सी अनुच्छेद 57। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव के निर्णय की अगर बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय अगर लेने की कोई बात करेगा तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित उत्पन्न विवाद के निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, उपराष्ट्रपति, संसद। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी कार्य होता है वो सभी के सभी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर? तो राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही जैसे राज्य के प्रति कौन है? जैसे राज्य के प्रति कौन है? तो राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही है जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट या राज्य मंत्री। तो जैसे राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही राज्यपाल राज्य के लिए होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह से करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? मुख्यमंत्री की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की या मुख्य न्यायाधीश की? तो राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वह ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की अनुमति या प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए दिया गया है? अध्यादेश की अगर बात करें तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 124(2) या अनुच्छेद 123। तो आपका ऑप्शन है सही होता है ऑप्शन डी, 123। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक मान्य होता है? 14 दिन, 1 माह, 6 सप्ताह या 6 माह? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, 6 सप्ताह तक। अगर राष्ट्रपति द्वारा कोई एक अध्यादेश जारी किया जाता है तो सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक वो अगर मान्य रहता है तो कुल 6 सप्ताह तक। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किसी विधि के सब प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री को या किसी भी उच्च न्यायालय को या उपरोक्त सभी को? तो किसी भी विधि के प्रकार पर प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श लेने का जो अधिकार है वह केवल और केवल राष्ट्रपति से ही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लिए बाध्य करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लिए बाध्य करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 132? आपका ऑप्शन है सही होता है वह आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनयन करता है? 2, 12, 10, 14? तो राष्ट्रपति जो होता है वह कुल 12 सदस्यों को मनोनयन कर, राज्यसभा के लिए कुल 12 सदस्यों को मनोनयन। वो सदस्य जो होते हैं वो आपके सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हो सकते हैं, वह आपके जो खेल जगत से जुड़े हो सकते हैं, वह आपके जो साहित्य के जगत से जुड़े, वो आपके संगीत के क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। तो कुल वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है?
राष्ट्रपति को लोकसभा में कुल कितने 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन, अल्पसंख्यक, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? तो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है सदस्यों को मनोनीत कर, वो अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, लेकिन लोकसभा में राष्ट्रपति जो जिन 2 सदस्यों को मनोनीत करता था वह था आपके एंग्लो इंडियन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो वह है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वह थे आपके कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे बात करें स्वतंत्र राष्ट्रपति की बात, तो बिना सोचे समझे आपको ऑप्शन बी यहाँ लगाना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति पद पर? तो द्रौपदी मुर्मू जी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, ऐसे कौन से एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी जी के ऊपर महाभियोग भी चलाया गया था, और नीलम संजीव रेड्डी ही एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुनाव के लिए चुना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सबसे लंबे समय तक जो 2 दशकों तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन बी, वीवी गिरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और यहाँ पे इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार या सरोजिनी नायडू। तो आपको मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, मीरा कुमार की अगर बात करें तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और प्रथम महिला उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे दमदार प्रश्नों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।